नमस्कार। मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। लेकिन जीत के आज 6 दिन बाद भी यह साफ नहीं हुआ है कि आखिर बीजेपी की जिन 3 राज्यों में जीत हुई है उन 3 राज्यों में बीजेपी का कौन सा नेता मुख्यमंत्री होगा। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और इन 3 राज्यों में कम से कम 2 राज्यों में तो कांग्रेस की जरूर जीत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस को पीछे करते हुए बीजेपी ने इन 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा, इसी पर मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक राजनीति जो है गरमाई हुई है। अमित शाह लगातार पीएम मोदी के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं जेपी नड्डा भी पीएम मोदी और अमित शाह के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं कि आखिर किन नामों पर सीएम के लिए मुहर लगाई जाए। अब मैं आपको बता दूं कि जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश में सीएम का जो सबसे पहला चेहरा है यानी सीएम के रेस में जिस व्यक्ति का पहले नाम आता है वह व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान पिछले लगभग कई सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जीत में शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा हाथ था। कुछ ही महीने पहले जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया, इस योजना से बीजेपी को मध्य प्रदेश में काफ़ी लाभ हुआ और ख्याति है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की। महिलाएं काफ़ी पसंद करती हैं मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को। तो निश्चित रूप से बीजेपी अगर चाहती है कि मध्य प्रदेश में कोई दूसरा चेहरा लाया जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को चाहने वाले की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मध्य प्रदेश के सीएम पद की रेस में शामिल हैं। तो निश्चित रूप से अब सीएम पद के लिए किस नाम की घोषणा होती है, किस नाम पर मुहर लगती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति सीएम पद के लिए गरमाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लगभग मुहर लग सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। पीएम मोदी एक बार फिर सीएम पद के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनाव का ही मामला नहीं है, बल्कि 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा नेता चाहिए जो ज़मीनी स्तर का नेता हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जनता का उस नेता पर भरोसा हो। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को ही मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि जहां तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान में भी सीएम पद के लिए पेंच फंसा हुआ है। राजस्थान में भी सीएम पद के लिए कई उम्मीदवार हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वह वसुंधरा राजे का है। वसुंधरा राजे राजस्थान की एक मतलब कि कद्दावर नेता हैं बीजेपी की, और बीजेपी को वसुंधरा राजे पर उम्मीद है। वसुंधरा राजे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो इस तरीके से वसुंधरा राजे को आगे करके ही बीजेपी ने राजस्थान में चुनाव जीता है। लेकिन वहीं बाबा बालकनाथ भी वसुंधरा राजे के साथ कदम से कदम मिलाकर सीएम रेस में उनके साथ चल रहे हैं। तो जहां तक सवाल है बाबा बालकनाथ का, ये नाथ संप्रदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा बालकनाथ का समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बाबा बालकनाथ
के नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी निश्चित रूप से यह चाहती है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, उस लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बीजेपी एक नई जो है मैदान तैयार करे और निश्चित रूप से हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना के एक तरीके से हिंदू वोटों को अपने पास खींचना चाहती है बीजेपी। तो निश्चित रूप से यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो सीएम पद की रेस में वसुंधरा राजे हैं, बाबा बालकनाथ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, सीपी जोशी हैं और दिया कुमारी हैं, तो इन नामों में से बीजेपी किस नाम पर अपनी मुहर लगाती है। फिलहाल सबकी निगाहें निश्चित रूप से आज इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का कौन सा चेहरा सीएम पद के लिए घोषित होगा। जहां तक सवाल है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा रमन सिंह ही होंगे। शायद सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि रमन सिंह के नाम पर मुहर लग चुकी है, अब मात्र औपचारिक घोषणा ही बाकी है। तो निश्चित रूप से अगर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी के लिए यह एक नया दांव नहीं होगा, बल्कि पहले भी रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जैसे राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि बीजेपी यह चाहती है कि पुराने चेहरों को अब हटाया जाए और नए चेहरे को हर जगह मौका दिया जाए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। तो निश्चित रूप से एक नई जो युवा टीम है वह बीजेपी तैयार करना चाहती है तीनों राज्यों में। लेकिन जहाँ तक सवाल है अनुभव का, जहाँ तक सवाल है शासन का, जहाँ तक सवाल है ज़मीनी नेता का, तो जो पुराने नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, रमन सिंह की बात करें, तो इनके पास अनुभव है, इन लोगों ने कई चुनाव देखे हैं। तो निश्चित रूप से अब भी भाजपा के मन में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि अगर इन तीनों नेताओं को नज़रअंदाज किया जाता है, नए चेहरों को अगर आगे लाया जाता है, तो निश्चित रूप से पार्टी में बगावत के सुर भी सामने आ सकते हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बीजेपी सोच विचार कर रही है। लगातार अमित शाह पीएम मोदी के संपर्क में हैं, लगातार जेपी नड्डा पीएम मोदी के संपर्क में हैं। तो सभी बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं बैठक करके इस बात का मंथन कर रहे हैं कि आखिर सीएम का जो चेहरा है किसे बनाया जाए। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति हो गई है। ये पर्यवेक्षक अब भोपाल जाएंगे, नवनिर्वाचित विधायकों से मिलेंगे, एक एक नाम पर चर्चा करेंगे, 1-to-1 मीटिंग करेंगे अब, और तब पार्टी को यह बताएंगे, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह बताएंगे कि आखिर किस नाम की चर्चा अधिक है मध्य प्रदेश में, और जो जीते हुए विधायक हैं किसको मुख्यमंत्री के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आने वाले 2-3 दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन से मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। यानी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार ज़्यादा संभावना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की, राजस्थान में वसुंधरा राजे की और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की है। हालांकि यह दांव पलट भी सकता है। अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ को मौका दे। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम पद के रूप में कौन सा चेहरा सामने आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।